हेलो। आपका हॉरर स्टोरीज में स्वागत है। और आज की कहानी है मुर्दा घर की वो खौफनाक रात। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमारे पास हाँ या ना करने का ऑप्शन नहीं बचता। भूख भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। ये कहानी मेरी उस नौकरी की है जिसने मुझे जिंदगी और मौत के बीच का वो डरावना चेहरा दिखाया जिसे देखने के बाद आज भी मैं अंधेरे कमरे में सोने से डरता हूं। मेरा नाम समीर है। बात 2018 की है। मेरे पिताजी का अचानक देहांत हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। माँ बीमार थीं और बहन की शादी के लिए पैसे जमा करने थे। डिग्री होने के बावजूद मुझे शहर में कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। दिन भर इंटरव्यू देता और शाम को निराशा लेकर घर लौटता। एक शाम मुझे मेरे एक पुराने दोस्त राकेश का फोन आया। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, भाई, एक नौकरी है पर पता नहीं तू करेगा या नहीं। मैंने कहा, भाई तू बस बता, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राकेश ने बताया कि शहर के पुराने सरकारी अस्पताल के पीछे जो मॉर्चुरी यानी मुर्दा घर है, वहां रात की शिफ्ट के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। पिछले गार्ड ने अचानक नौकरी छोड़ दी थी। सैलरी थी 25,000 रुपये महीना। 25,000 सुनकर मेरी आंखें चमक गईं। एक गार्ड की नौकरी के लिए इतने पैसे? मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। मुझे क्या पता था कि ये पैसे नौकरी के नहीं बल्कि मेरी जान जोखिम में डालने की कीमत थी। अगली सुबह मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा। वो अस्पताल शहर के किनारे पर बना था। अंग्रेजों के जमाने की पुरानी बिल्डिंग थी। दीवारों पर काई लगी थी और अंदर एक अजीब सी दवाइयों की बदबू थी। मुझे बेसमेंट में डॉक्टर कामत के कैबिन में बुलाया गया। डॉक्टर कामत वहां के हेड थे। वो एक गंजे और बेहद गंभीर इंसान थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे वो महीनों से सोए ना हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिना नाम पूछे सीधा कहा, तुम्हें डर तो नहीं लगता? मैंने कॉन्फिडेंस से कहा, नहीं सर, मैं मिडिल क्लास आदमी हूं। मुझे गरीबी से डर लगता है, भूतों से नहीं। डॉक्टर कामत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने सिगरेट जलाई और कहा, ये नौकरी आसान नहीं है समीर। यहां तुम्हें जिंदा लोगों से नहीं, मुर्दों से डील करना है। उन्होंने मुझे एक रूल बुक पकड़ाई और कहा, यहां काम करने के सिर्फ 3 नियम हैं, इन्हें याद कर लो। पहला नियम, रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच कोल्ड स्टोरेज रूम नंबर 4 का तापमान चेक करना मना है। चाहे वहां से कैसी भी आवाज आए, अंदर मत जाना। दूसरा नियम, अगर तुम्हें कभी कॉरिडोर में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे तो तुरंत अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेना और तेज म्यूजिक सुनना। उस आवाज का पीछा मत करना। तीसरा नियम, गार्ड रूम का दरवाजा हमेशा अंदर से लॉक रखना। कोई भी दरवाजा खटखटाए, जब तक वो अपना नाम और आईडी ना बताए, दरवाजा मत खोलना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। मैंने सोचा सरकारी नौकरी है, ऐसे नाटक तो होते रहते हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और उन्होंने कहा कल रात 10 बजे शिफ्ट पर आ जाना। रात के 9:30 बजे मैं साइकिल से वहां पहुंचा। मुर्दा घर मेन बिल्डिंग से थोड़ा अलग जंगल की तरफ बना हुआ था। दिन वाला गार्ड, जिसका नाम रामू था, वो मुझे देखकर खुश हो गया, जैसे उसे कैद से आज़ादी मिल गई हो। उसने जल्दी जल्दी मुझे चाबियां पकड़ाईं। मैंने पूछा, अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा समझा तो दो। रामू ने गेट पर रुककर मुझे देखा। उसकी आंखों में खौफ था। उसने बस इतना कहा, दोस्त, जो दिखे उसे अनदेखा कर देना, जो सुने उसे अनसुना कर देना। और वो वहां से भाग गया। अब मैं अकेला था। मेरे सामने वो बड़ा सा लोहे का गेट था और उसके पीछे मौत का घर। मैंने गार्ड रूम में अपना बैग रखा और सबसे पहले दरवाजा लॉक किया, जैसा डॉक्टर कामत ने कहा था। रात के 11 बजे तक सब शांत था। मैं अपने फोन पर गेम खेल रहा था, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिरने लगा है। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। तभी कॉरिडोर से एक आवाज आई, चम चम चम, जैसे कोई भारी बूट्स पहनकर चल रहा हो। मैंने खिड़की से झांका। कॉरिडोर पूरा खाली था, सिर्फ ट्यूबलाइट्स झपझप कर रही थीं। मैं वापस बैठने की कोशिश करी, लेकिन तभी मेरी नज़र सामने वाले बॉडी स्टोरेज एरिया के दरवाजे पर पड़ी। वहां ग्लास विंडो थी और उस ग्लास विंडो के उस पार अंधेरे में मुझे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। वो जमीन से करीब 7 फीट ऊपर थीं। मेरा गला सूख गया। मैंने टॉर्च उठाई और उस तरफ रोशनी मारी। रोशनी पड़ते ही वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, वहम है समीर, बस वहम है। वक्त रेंग रेंग कर बीत रहा था। रात के 1:55 हो चुके थे। मुझे डॉक्टर कामत को पहला नियम याद आया, 2 से 3 बजे के बीच रूम नंबर 4 के पास मत जाना। ठीक 2 बजे लाइट चली गई। पूरा मुर्दा घर घुप अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मेरी टेबल पर रखी इमरजेंसी लाइट की हल्की रोशनी थी।
और तभी वो शुरू हुआ। ठक ठक ठक। आवाज सीधा अंदर से आ रही थी, कोल्ड स्टोरेज एरिया से। मैंने कान लगाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी लोहे के बॉक्स को अंदर से पीट रहा है। कोई जिंदा इंसान अंदर कैसे हो सकता है? मेरा फर्ज था चेक करना। मैंने रूल्स भुला दिए, टॉर्च उठाई और रूम से बाहर निकला। मैं कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे तक पहुंचा। आवाज अब और तेज हो गई थी। बचाओ, कोई है, दरवाजा खोलो। एक लड़की की आवाज थी, दर्द भरी, चीखती हुई आवाज। मैंने सोचा भाड़ में गए रूल्स, किसी की जान बचाना जरूरी है। मैंने हैंडल घुमाया और दरवाजा धड़ से खुल गया। ठंडी हवा का तूफान मेरे चेहरे पर लगा। अंदर बॉडीज रखने वाले मेटल के बॉक्सेस लाइन से लगे हुए थे। आवाज बॉक्स नंबर 4 से आ रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी बॉक्स 4 पर पड़ी। उसका हैंडल हिल रहा था। मैंने हिम्मत करके हैंडल पकड़ा और खींच दिया। ट्रे बाहर आई और जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रे पर कोई लड़की नहीं थी। ट्रे बिल्कुल खाली थी, लेकिन ट्रे की मेटल शीट पर अंदर की तरफ से खून से सने हुए नाखूनों के निशान थे। ताजे निशान, जैसे कोई अभी अभी वहां से गायब हुआ हो। और तभी मेरे ठीक पीछे से, मेरे कान के बिल्कुल पास से एक भारी आवाज आई। तुमने रूल नंबर 1 तोड़ दिया समीर। मैं बिजली की रफ्तार से पीछे मुड़ा। मेरा दिल गले में अटक गया था। मेरे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा और ठंडी हवा। लेकिन वो बॉक्स नंबर 4, वो अभी भी खुला था और अब मुझे उसके अंदर से एक गंदी सी सड़ी हुई बदबू आने लगी थी। मैंने हिम्मत हार दी। मैं चीखते हुए वहां से भागा। कॉरिडोर में मेरे पैर फिसल रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में हजारों हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हांफते हुए बाहर रूम में घुसा और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैं जमीन पर गिर गया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने पानी पिया और घड़ी देखी। रात के 2:15 हुए थे। अभी भी 45 मिनट बाकी थे उस शापित वक्त के खत्म होने में। मैंने खुद को समझाया, समीर शांत हो जा, कोई नहीं था वहां, तेरा वहम था। मैंने अपनी कुर्सी दीवार से सटाई ताकि मेरे पीछे कोई ना आ सके। लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। ठीक 15 मिनट बाद मुझे वो आवाज सुनाई दी, ओआ ओआ। पहले मुझे लगा कोई बिल्ली होगी, लेकिन आवाज साफ होती गई। वो किसी बिल्ली की नहीं, बल्कि एक नवजात शिशु के रोने की आवाज थी। आवाज कॉरिडोर के आखिरी छोर से आ रही थी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मुझे रूल नंबर 2 याद आया, अगर बच्चे के रोने की आवाज आए तो हेडफोन्स लगा लेना। मैंने जल्दी से अपने बैग से हेडफोन्स निकाले। बाहर रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। दिल कर रहा था जाकर देखूं, शायद कोई सच में कोई बच्चा छोड़ गया हो। नहीं समीर, ये चलावा है। मैंने हेडफोन्स कानों पर लगाए और फोन में फुल वॉल्यूम पर हनुमान चालीसा लगा दी। करीब 10 मिनट बीते होंगे, सब ठीक चल रहा था। तभी अचानक मेरे हेडफोन्स में गाना बंद हो गया। सन्नाटा। मैंने फोन चेक किया, फोन डेड हो गया था। और जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, वो रोने की आवाज वापस आ गई। लेकिन इस बार वो आवाज कॉरिडोर से नहीं आ रही थी। वो आवाज मेरे गार्ड रूम के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी, बिल्कुल दरवाजे से सटकर। ओह, अंदर आने दो, ठंड लग रही है। इस बार वो सिर्फ रो नहीं रहा था, वो बोल भी रहा था। एक बच्चे की आवाज, लेकिन उसमें एक भारीपन था, जैसे कोई बड़ा आदमी बच्चे की आवाज निकाल रहा हो। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी दरवाजे के नीचे जो थोड़ी सी जगह होती है, वहां से मुझे कुछ अंदर आता दिखा। वो पानी था, गंदा काला पानी। दरवाजे के नीचे से रिसकर कमरे में आ रहा था और उस पानी के साथ वही सड़ी हुई बदबू आई। बाहर से आवाज आई, समीर अंकल, दरवाजा खोलो ना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसे मेरा नाम कैसे पता? मैंने चिल्लाकर कहा, चले जाओ यहां से, कौन हो तुम? बाहर एकदम शांति छा गई। मैंने सोचा शायद वो चला गया। मैं दरवाजे की आई होल से बाहर देखने के लिए आगे बढ़ा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैंने अपनी आंख आई होल पर लगाई, उधर से भी कोई मुझे ही देख रहा था। एक लाल खूनी आंख, बिना पलकों वाली। और फिर एक भयानक चीख गूंजी, खोलो! दरवाजे पर इतना तेज धक्का लगा कि लैच हिल गई। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं पीछे हटा। तभी गार्ड रूम के अंदर मेरे ठीक ऊपर सीलिंग फैन के हिलने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, सीलिंग फैन पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसकी गर्दन घुमी हुई थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी गोद में
कोई बच्चा नहीं बल्कि एक कटा हुआ सिर था। मेरी चीख निकल गई। मैं दरवाजा खोलकर बाहर कॉरिडोर में भागा। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, डॉक्टर कामत का केबिन। मैं बेसमेंट की तरफ भागा। मैं डॉक्टर कामत के केबिन के दरवाजे पर पहुंचा और जोर जोर से पीटने लगा। डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलो, वो लोग आ गए हैं। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने हांफते हुए कहा, मैं समीर, नया गार्ड, प्लीज दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, रूल नंबर 3 क्या था समीर? मेरा दिमाग घूम गया। रूल नंबर 3, जब तक कोई आईडी ना दिखाए दरवाजा मत खोलना। मैंने कहा, सर मजाक मत करिए, मेरी जान खतरे में है। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर डॉक्टर कामत अपनी चेयर पर बैठे थे। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने चैन की सांस ली और अंदर घुसा। सर, वहां ऊपर भूत, वो औरत। मैं बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर कामत ने अपनी चेयर घुमाई, लेकिन जब चेयर घूमी तो मैं पत्थर का हो गया। चेयर पर डॉक्टर कामत का सूट तो था, लेकिन सूट के अंदर शरीर नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बैठा था। और उस ढांचे ने डॉक्टर कामत की आवाज में कहा, मैंने कहा था ना समीर, यहां तुम्हें जिंदा लोगों से नहीं, मुर्दों से डील करना है। मेरा दिमाग ये दृश्य सह नहीं पाया। एक बोलता हुआ कंकाल मेरे सामने बैठा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह की धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं अस्पताल के मेन गेट के बाहर घास पर लेटा हुआ था। मेरे आसपास लोग चल रहे थे, गाड़ियां जा रही थीं। मेरा सिर भारी था। मुझे लगा शायद मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूं। मैंने उठने की कोशिश की तो देखा मेरा वो दोस्त राकेश और वो दिन वाला गार्ड रामू मेरे पास खड़े थे। रामू ने मुझे पानी पिलाया। मैंने घबराते हुए पूछा, मैं यहां कैसे आया और डॉक्टर कामत कहाँ है? डॉक्टर कामत का नाम सुनते ही राकेश और रामू ने एक दूसरे को देखा। रामू ने धीरे से कहा, भाई साहब, आप किस डॉक्टर कामत की बात कर रहे हैं? मैंने कहा, वही जिन्होंने कल मेरा इंटरव्यू लिया था बेसमेंट वाले केबिन में। रामू ने जो बताया उसने मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी। रामू बोला, भाई, डॉक्टर कामत को मरे हुए 5 साल हो गए हैं। 5 साल पहले इस मॉर्चरी में आग लगी थी। डॉक्टर कामत बेसमेंट में ही फंस गए थे और जलकर मर गए थे। उनके साथ कई लाशें भी जल गई थीं। तब से ये बेसमेंट और ये बिल्डिंग बंद पड़ी है। यहां कोई गार्ड नहीं टिकता। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मेरी जेब में वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर था जो मैंने साइन किया था। मैंने उसे निकाल कर देखा। कागज तो वही था, लेकिन उस पर लिखे हुए शब्द अब बदल चुके थे। वहां रूल्स नहीं लिखे थे, वहां सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी शिफ्ट खत्म हुई समीर, अगली बार नियम मत तोड़ना। मैं वहां से भागा और कभी उस रास्ते वापस नहीं गया। मैंने वो शहर ही छोड़ दिया। आज मैं एक कॉल सेंटर में काम करता हूं जहां भीड़ होती है, रोशनी होती है। लेकिन दोस्तों, आज भी जब रात के 2 बजते हैं तो मुझे अपने कमरे के दरवाजे के बाहर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और मैं कभी दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि मुझे रूल नंबर 3 आज भी याद है। तो आपकी ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए, गुड नाइट।